हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेड खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप रमज़ान में भी बना सकते हैं और इस मीठी ईद पे भी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि एक नया फ्लेवर मिलेगा। ये सारी खीरों की छुट्टी कर देगी। इतनी मज़ेदार ये खीर बनती है। जब आप इस खीर के अंदर ब्रेड डाल देते हैं तो इसका जो जायका है वो बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाता है। और ये वो सीक्रेट है जो बाज़ार वाले डालते हैं लेकिन कभी बताते नहीं हैं। तो क्यों ना मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये खीर शेयर करूं, क्योंकि इतनी मज़ेदार आपने किलो दूध लेना है और उससे जो है आपकी जो है इतनी मज़ेदार और इतनी बहुत सारी खीर बन जाएगी और इस ईद में आपकी वाह वाह हो जाएगी। तो उसके लिए जो है मैंने क्या किया है कि ये चावल ले लिए थे। टोटा ये है बासमती चावल, सेला चावल ये बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको मैंने जो है हाफ़ कप जितने मैंने ले लिए थे और इसको मैंने जो है ब्लेंडर में हाफ़ कप पानी डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। और इसको अच्छे से आपने कलर देख सकते हैं, इसके छोटे 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 दाने बने हुए हैं। और इसको आपने पहले भिगोना है 1 घंटे के लिए। उसके बाद आपने आधा कप पानी में इसको ब्लेंडर में जो है वो उसका जो है आपने ब्लेंड कर लेना है। तो इसके दाने जो है देख रहे हैं छोटे छोटे से बन जाएंगे। तो अब हमने जो है कढ़ाई के अंदर इसको डाल दिया। अभी चूल्हा हमारा ऑन नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और इसमें हम सूखा दूध शामिल कर देंगे हाफ़ कप। अगर आप इसका जायका और अच्छा चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1 कप भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास हाफ़ कप अवेलेबल था, सो मैंने इधर हाफ़ डाला है। अदरवाइज़ यहाँ पे 1 कप की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल रबड़ी खीर बनेगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बनेगी। और इसमें जो है हमने जो है 1 किलो दूध हमने शामिल किया था और 2 कप जितना हमने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया, क्योंकि हमने सूखा दूध शामिल किया था हाफ़ कप, उसके लिए हमने जो है पानी शामिल कर दिया। और इसको जो है हम अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। अभी हमने चूल्हा इसलिए नहीं जलाया, अगर हम चूल्हा जला लेते और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करते तो फिर ये होता कि ये जो है इतना अच्छा जो है मिक्स ना होता। ठंडे में जितना अच्छा मिक्स हो सकता है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, चूल्हा जला दिया है और चमचा हम साथ साथ चलाते जाएंगे, क्योंकि अभी हमने जो चावल डाले हैं वो नीचे से चिपक ना जाए। एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है पकाने के लिए, और ना आपको चमचा चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपका जो खीर है वो बाहर गिरेगी। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। अब हमने यहाँ पे जैसे ही 2 से 3 उबाल आ चुके थे तो हमने जो है इसके अंदर चीनी डाल दी 1 कप। ये इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि दूध जो था वो फुल फैट था, इसमें मलाई वगैरह सब कुछ थी, अभी ये बॉयल नहीं हुआ था। तो जब भी आपने कच्चा दूध होगा तो वो आपने पहले इसको अच्छे से बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद फिर आपने चीनी डालनी है, क्योंकि अगर आप साथ ही चीनी डाल देते हैं और बॉयल ना हुआ हो तो फिर वो बिल्कुल कंडेंस मिल्क बन जाएगा। इसलिए आपने है 1 से 2 उबाल आने के बाद इसके अंदर चीनी डाल देनी है और लकड़ी का चमचा लेना है और उसको आपने छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। इससे ये होगा कि आपकी खीर जो है गिरेगी नहीं। मैंने अब ले लिया ब्रेड के 2 स्लाइसेस, क्योंकि ये बड़ी ही मज़ेदार खीर बनने वाली है और हमारी रेसिपी का नाम भी ही ब्रेड में है खीर, ब्रेड खीर है। तो जनाब आपने ब्लेंडर ले लेना है और उसके अंदर हाफ़ कप पानी डाल देना है और इसके अंदर जो है आपने अच्छे से जो है उसको ब्लेंड कर ले। जब 2 घंटे गुजर जाएंगे आपकी खीर को तो फिर हमने जो है इसके अंदर जो है ये डाल देना है। और इसको जो है आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है, अगर थोड़ी सी ये आपकी खीर गाढ़ी हो जाए तो आप इसके अंदर 1 से 2 कप पानी नहीं सॉरी दूध आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो दूध शामिल कर दें ताकि इससे जो है ये थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि जब ये जमती है ना तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो अभी हम इसके अंदर इलायचियाँ डाल देंगे 1/2 टी स्पून। तो इलायची डाल ली, उसी टाइम फ्रेश मैंने पीसी और इसके अंदर डाल दी है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बड़ी आसान सी है, आपने बस इतना करना है कि 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है हल्की आंच पे। और चीनी डालने के बाद और साथ में लकड़ी का चमचा ज़रूर हो, तो साथ आपके 10 काम और किचन के हो वो आप साथ साथ करते रहे, आपकी बड़ी आसान से ये खीर बन जाएगी। जैसे ही 2 घंटे के बाद होगा फिर आपने जो है ना इसके अंदर जो है ना वो ब्रेड जो है ब्लेंड करके तो उसमें डालना है, एंड में डालना है। एंड में डालने के बाद आपने इसको 15 से 20 मिनट और पकाना है। अब मैंने इसके अंदर जो है मिक्स ड्राई फ्रूट ले लिए है 2 टेबल स्पून, आप 2 से 3 टेबल स्पून भी ले सकते हैं जो आपको अवेलेबल हो। किशमिश आप डाल सकते हैं, खोपरा आप इसमें शामिल कर सकते हैं, मैंने बादाम और पिस्ते शामिल किए हैं। तो अब इसके अंदर हम एंड में ये सब कुछ डाल रहे हैं। और एक और चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हमारी खीर को यूनिक कर देगी वो है देसी घी। देसी घी जो है 1.5 टेबल स्पून मैंने जो है देसी घी डाला है। यकीन जाने इतना ज़बरदस्त ये खीर बनी कि ये सारी खीरों को छुट्टी कर देगी, क्योंकि जब इसमें देसी घी का जब जायका आएगा लास्ट में ना तो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। आप भी कहेंगे कि वाकई में कोई खीर खाई है हमने। और देख सकते हैं माशाल्लाह 1 किलो दूध था और हाफ़ कप भर के मैंने ले लिया था सूखा
सूखा दूध, और उससे ये हमारी अच्छी खासी जो है वो खीर बन गई है। तो मैंने क्या किया कि मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुँच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब आप बनाएँ इस मीठी मीठी ईद में ये खीर, तो मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी खीर कैसी लगी। और बड़ी आसान किस्म की ये हमारी खीर थी। तो मैंने पहले एक बाउल में डाल दिया माशाल्लाह से, और ये दूसरा मैंने बाउल ले लिया, अब इसमें मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो माशाल्लाह अच्छी खासी खीर थी। इसमें आपके 8 से 10 अफराद जो हैं वो आराम से जो है खीर खा सकते हैं, क्योंकि खीर आपने जस्ट इंजॉय करनी होती, पेट तो भरना नहीं होता। तो इस तरह इसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे ड्राई फ्रूट का। और अगर आपके पास अवेलेबल हो चांदी के वर्क, तो वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें, बट ये ऑप्शनल है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ कर भी लिया करें, क्योंकि काफ़ी चांदी जो होती है काफ़ी ठंडी होती है, तो वो आप अक्सर मीठी चीज़ों में ज़रूर डालिया करें। इससे भी काफ़ी आपको जो है इसकी जो है अलग इसके फ़वाइद होते हैं, तो वो भी मिलेंगे। तो मैंने जो है आधा इस पेपर को जो है ना, चांदी के वर्क को, वो मैंने आधा इधर लगा दिया, और आधा जो पहले मैंने बाउल था वो मैंने उधर डाल दिया। तो माशाल्लाह से ये हमारी खीर जो है तैयार हो चुकी है। तो जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।